फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने जा रहे हैं ताजमहल के कुछ रहस्यों के बारे में। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, ताजमहल को शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में बनवाया था। इस खूबसूरत सी इमारत का निर्माण सन 1948 में किया गया था। हर साल लाखों लोग इसकी खूबसूरती को देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। इसे बनाने में शाहजहां को 22 साल का समय लगा था और इस महल को 20,000 मजदूरों के द्वारा बनवाया गया था। आज ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों की लिस्ट में शामिल है। इसके बावजूद भी इतने फेमस होते हुए भी इस सफेद ताजमहल के कुछ ऐसे काले रहस्य हैं जो कि आज तक नहीं सुलझे हैं और शायद आप भी इसके बारे में ना जानते होंगे। इसको लेकर कई एक सवाल है जिसके जवाब आज हम आपको देंगे। अब तक का ताजमहल को लेकर सबसे बड़ा रहस्य ये है कि ताजमहल के अंदर लाइट क्यों नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जानेंगे ताजमहल के तहखानों के रहस्य के बारे में। यह एक ऐसा रहस्य है जिसको बताने के लिए खुद सरकार भी डरती है। कई रिसर्च के मुताबिक ताजमहल के नीचे हजारों से भी ज्यादा कमरे मौजूद हैं। उनका यह मानना है कि ताजमहल जितना ऊंचा है, धरती के अंदर भी उतनी गहराई में बनवाया गया है। उस जमाने में कोई भी किला बनवाया जाता था तो उसके नीचे से बाहर निकलने का रास्ता भी बनवाया जाता था और ऐसा ही ताजमहल के अंदर भी बनवाया गया है। इसके नीचे भी एक रास्ता है जो कहीं बाहर को निकलता है, लेकिन इसके रहस्यमयी तहखानों की तरह नीचे के रास्ते को भी शाहजहां के समय से ही बंद करवा के रखा गया है। लेकिन कुछ रिसर्च का मानना है कि जिन ईंटों से इन तहखानों को बंद किया गया है, इन ईंटों का निर्माण कमरों को बनवाने के बाद किया गया था। लेकिन आखिर में क्या वजह थी जो इन कमरों को बनाने के बाद बंद करना पड़ा था? इसे लेकर कई सारे थिंकर्स की अपनी अपनी थ्योरीज है। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ मुमताज की कब्रों को रखा गया है और उन कमरों को सरकारी तौर पर बंद कर दिया गया है। लेकिन ऐसा क्यों किया गया है, इसकी पूरी जानकारी आज तक किसी के पास नहीं है और इन तहखानों को लेकर ऐसी कई बातें सामने आई हैं जिसके हिसाब से ये कहा जाता है कि ताजमहल के नीचे इन तहखानों में बेशकीमती खजाने मौजूद हैं। लेकिन एक थ्योरी ये कहती है कि इस तहखाने के अंदर ऐसी कई ऐतिहासिक दस्तावेज मौजूद हो सकते हैं जो हमारे इतिहास को बदल सकते हैं। कहा जाता है कि इनमें के कई दरवाजे एक बार खोले गए थे लेकिन फिर बंद कर दिए गए थे, जिससे ताजमहल के तहखानों का रहस्य और भी गहरा हो गया है। हकीकत में ताजमहल के तहखानों में क्या है, इसे जानने के लिए सरकार भी डरती है। लेकिन ये भी मानना है कि इन तहखानों की सच्चाई एक न एक दिन जरूर सामने आएगी, क्योंकि कहा जाता है कि सच्चाई को दफनाया जा सकता है लेकिन कभी भी छुपाया नहीं जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं ताजमहल के अंदर आज तक कोई इलेक्ट्रिक लाइट क्यों नहीं लगाई गई है। ये ताजमहल को लेकर आज तक का सबसे ज्यादा पूछा गया सवाल है। ताजमहल बनने के बाद कई सालों तक ताजमहल में कोई भी लाइट मौजूद नहीं थी और एक बार फिर इंडियन गवर्नमेंट ने ये कोशिश की थी कि ताजमहल के साइड में जो गार्डन है उन्होंने वहां लाइट्स लगवा दी थी। लेकिन लाइट्स लगवाने के बाद जैसे ही पहली रात हुई तो सारी लाइट्स बिना किसी रीजन के अचानक से फूट गई और फिर वहां पर अंधेरा छा गया। फिर से इंडियन गवर्नमेंट ने एक बार फिर और कोशिश की थी वहां पर लाइट लगवाने की, लेकिन फिर से वही हुआ जो पहले हुआ था, सारी लाइट फूट गई और वहां पर फिर से अंधेरा छा गया। इसे देखकर सरकार भी डर गई कि आखिरकार ताजमहल में कोई लाइट्स क्यों नहीं जल पाती है। हिस्टोरियंस लोगों का मानना है कि ताजमहल के अंदर मुमताज की आत्मा मौजूद है और मुमताज को ये पसंद नहीं है कि कोई भी उन्हें परेशान करे और उसमें लाइट्स डाले। यही इसका सबसे बड़ा रीजन माना गया है कि इसलिए ताजमहल में कोई भी लाइट्स मौजूद नहीं है और आज तक ये ताजमहल सिर्फ चांद की रोशनी से ही रोशन रह पाता है। इसके अलावा भी कई रीजन बताए गए हैं जो कि ये बताते हैं कि लाइट से कई प्रकार के कीड़े मकोड़े अट्रैक्ट होते हैं जो कि इसके मार्बल को खराब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, सच में मुमताज की आत्मा इस ताजमहल में है? हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। थैंक यू।